कि न जाने क्या कशिश है बॉम्बे तेरे शविश्ता में, न जाने क्या कशिश है बॉम्बे तेरे शविश्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. On our show today, we have a very special guest. He happens to be a very senior journalist who has served Times for 2 decades. Mohammad Wajiuddin, senior journalist from Times of India. Sir, welcome to the show. Oh, thank you very much. सैफ अली खान के घर में रात में 2 बजे एक होती है बर्गलरी, उसमें हाथापाई होती है, runs for his life and by the grace of God he is saved. What is happening in a city like Mumbai? See, जब आप बॉम्बे की बात करते हैं, then I am reminded of a very good couplet by legendary poet रिसादार जाफरी, very and famous. very well known. जी. तो उन्होंने बॉम्बे के ताल्लुक से कहा था, बहुत सारे लोगों ने बॉम्बे की तारीफ में कहा है, लिखा है, लेकिन उन्होंने जो शेर कहा था वो बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने ये कहा था कि न जाने क्या कशिश है बॉम्बे तेरे शविश्ता में, न जाने क्या कशिश है बॉम्बे तेरे शविश्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। Beautiful. वो उन लोगों के लिए शविश्ता का मतलब होता है नाइट शेल्टर्स। यानी क्या तुम्हारे अंदर कशिश है, वो कौन सी खूबसूरती है बॉम्बे कि हम जो है शाम अवध की शाम इतनी खूबसूरत होती है, सुबह बनारस है। यानी कि दुनिया भर की तमाम चीज़ें जो अच्छी हैं, अच्छे शहर हैं, अच्छी जगह हैं, उनको छोड़ के हम बॉम्बे आए। और बॉम्बे जैसे शहर में ऐसे शर्मनाक वाक़या का होना, ऐसी चीज़ें होना जो विच हैज़ कम on the back of the brutal murder of our friend सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी जी। और उसके अलावा जो है आप देखिए, बाबा सिद्दीकी से उससे पहले शुरू कीजिए कि आप सलमान खान के घर पे, फिर शाहरुख खान और अब ये सैफ अली खान। तो इससे जो मैसेज खतरनाक जा रहा है कि हो क्या रहा बॉम्बे में। पीपल आर स्केयर्ड, पीपल आर रियली वरीड कि ये शहर कहाँ जा रहा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। इसके बारे में बहुत ही ये क्वेश्चन मार्क है हमारी अथॉरिटीज के ऊपर। Do you think it's a resurgence of the underworld? 1970 में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में जो एक नेक्सस रहा, राइट फ्रॉम दाऊद इब्राहिम टू हाजी मस्तान और फलाना, और ये चला 80s तक और 90s तक। 2000 में एक डिक्लाइन देखा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है, सबसे पहले एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मेस लगता है। अभी आप देखिए कि सलमान खान ने अपने घर को बुलेट प्रूफ बनाया। बाबा सिद्दीकी की तो नहीं है, इवनिंग में इवनिंग 9:30 कमिंग इन शूटिंग हिम। सो वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? या बिल्कुल सही कहा। देखिए, इट विल टू अर्ली टू से कि ये नेक्सस बॉलीवुड का और अंडरवर्ल्ड का है। लेकिन हाँ, जिस अंदाज में ये सेलिब्रिटीज और जो लोग VVIPs हैं, खास करके देखिए बांद्रा and Bandra West, जब हम जाते हैं, we have been to so many times. Yeah, and it's also known as the Queens of the Suburbs. Queens of the Suburbs. And वो इतना खूबसूरत जगह है और वहाँ इतना सिक्योरिटी है, एंड हाई सिक्योरिटी जोन में जहाँ के बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे लोग वहाँ हैं। और यहाँ कोई आदमी आता है और चाकू लेकर के और वो घुस जाता है, 12वीं मंजिल पे चला जाता है और किसी फिल्म स्टार के बेडरूम तक पहुँच जाता है। दिस इज कम्प्लीटली शॉकिंग। And it shows the lapse on the part of the security agencies and the people who are supposed to take care of our security, our safety in the city। ये तो है। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि ये क्यों है ऐसा, मतलब ये जो बॉलीवुड है या उनके सितारे हैं, वो क्यों अटैक पे? दे आर सॉफ्ट कॉर्नर्स। वो जो है कोई भी चाहे उठ करके उसके खिलाफ बोल दे, बहुत ईजी है। उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दीजिए, उनके बच्चों के बारे में बोल दीजिए, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बोल दीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। जब आप अटैक करते हैं बड़ी स्टार पे, तो वेदर यू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम और नॉट, बट समहाउ यू आर इनकरेजिंग दोज स्लीपर सेल्स एंड द एलिमेंट्स हु आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। उनको हिम्मत मिल जाती है और वो इस तरह के क्राइम करने के पे आमादा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसर्न एंड ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। ये बहुत ही आसान मामला नहीं है कि आप किसी फिल्म स्टार के घर में घुस गए, वहाँ पहुँच गए, उनको स्टैबिंग कर दिया और उसके साथ उनकी फैमिली वहाँ है, उनके बच्चे वहाँ हैं, एंड देन ऐसा कुछ हो गया।
तो इसलिए हमें तो बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और इस शहर को बचाने के लिए हर किसी को सामने आना पड़ेगा। फॉर्मर पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि ऑर्डर एजेंसी विल हैव टू गो क्रैकिंग डाउन, क्योंकि इसका डर और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का डर जो है वो क्रिमिनल्स के दिमाग में होना चाहिए। देखिए क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, लार्जर देन लाइफ 24 आवर्स पब्लिक फिगर्स डूइंग सिनेमा, टेकिंग अस टू द वर्ल्ड ऑफ imagination, they are basically all dream merchants. Yeah, you know, they all make us feel like a hero. They visualize. Escape from the other. On to the contrary, I think the government should also take care of this fact that अगर आप देखें तो they are the highest taxpayers of the country. Yeah, of course. And despite of being the highest taxpayers of the country, they don't have the required security. Yeah, this is quite puzzling and shocking also कि जैसा कि आपने कहा कि बॉलीवुड या जो फिल्म स्टार्स है या फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो दे आर ऑब्वियसली ड्रीम सेलर्स, मर्चेंट्स हैं। लेकिन वो जो इंसान जो है, कोई फिल्म हम क्यों देखते हैं, कई वजह होती है फिल्म देखने की वजह। आप उसके साइकोलॉजी में जाइए। जब इंसान फिल्म देखता है 3 घंटे की, तो यू वांट टू बी कंप्लीटली लॉस्ट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप जो कुछ अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, आप उससे दूर हट करके अपने गम को, अपनी तकलीफ़ को, अपने सारे बर्डन्स को किनारे रख करके 3 घंटे के लिए यू आर एस्केपिंग टू ए डिफरेंट वर्ल्ड। अपील, मास अपील इसीलिए है कि वो कहीं ना कहीं आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। वो उनकी बातों को, उनके ख्वाबों को, उनके अरमानों को जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया, वो स्क्रीन पे दिखाता है। दूसरी बात जो आपने कहा टैक्सेस की, ये बिल्कुल सही है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, दे आर द अमॉन्ग द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। वो डिजर्व भी करते हैं, उनको उसी हिसाब की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। मैंने खुद पढ़ा पेपर्स में, सैफ अली खान के घर के बाहर, घर के अंदर सीसी कैमरा है, उसमें वो एक्यूज जो है दिखाई दे रहा है कि वो सीढ़ी से उतर रहा है, लेकिन उसके बाहर का कहाँ है? वेयर वाज द सीसीटीवी कैमरा जो outside the house, the premises, and के जब एंट्री किया, कहाँ से आया, किधर से गया, कौन से डोर से निकला, वो सब है नहीं अवेलेबल फुटेज पुलिस के पास। तो ये नेग्लिजेंस जो है उनके पास भी, सोसाइटी की तरफ से भी हुआ है कि व्हाई इफ दे हैड नॉट इंस्टॉल्ड द सीसीटीवी कैमरास, व्हाई, एंड इफ दे हैड इंस्टॉल्ड द कैमरास, व्हाई दे वर नॉट फंक्शनिंग। पुलिस को भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। क्या कोई है इसके पीछे जो करवा रहा है, कोई हिम्मत दिला रहा है, किसी को इंस्टिगेट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, या अचानक से कुछ उचक्के आए, उनको लाइवलीहुड चाहिए, क्योंकि उसमें दिखा रहा है कि वो एक्यूज जो है वो उसकी मेड से वो कह रहा है, जब उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो, तो बोलता है 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ रुपया क्यों चाहिए? 2 बजे रात में तुम किसी के घर में घुस जाओगे, बोलोगे 1 करोड़ रुपया चाहिए, व्हाट इज दिस? तो इन सब चीज़ों को रोकना होगा। तो हम सबको, ऑल द सिटीजन्स विल हैव टू बी विजिलेंट, जर्नलिज्म विल हैव टू बी गो क्रैकिंग डाउन ऑन दिस, एंड पुलिस ऑफ कोर्स विल हैव टू डू इट्स वर्क। I figure out from his conversation, इनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस तो ठीक ही है, they should be more upbeat in their approach। उसके साथ साथ so called journalists जो हैं, जो जर्नलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, जो लोग लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनके अंदर भी एक जागरूकता होना चाहिए। ये जो बॉलीवुड का जो स्क्रीन प्रेजेंस जो लोगों में होता है ना, काफ़ी औ में आ जाते हैं लोग। बिल्कुल सही। You know, आप देखते हैं उनका लाइफ स्टाइल, बिल्कुल सही। और तरीका ये है ना कि everybody wants to live that lifestyle। Yeah, that वो aspirational है लाइफ। So a journalist who goes and does a particular story on a particular big star is so much in awe of that actor that he's unable to write what he wants to write. Yeah, you know, but there should be some sensitivity while you are doing journalism at this hour. You know, I remember, I really appreciate the doctors of लीलावती हॉस्पिटल जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो उनके हेड थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जब सैफ अली खान आए, खून से लथपथ है, तो उनका 8 साल का बेटा तैमूर उनका हाथ पकड़े हुए है, एंड वो बोलते हैं ही वॉक्ड इन लाइक ए लायन। तो मेरी बेटी ने कहा कि डैडी आफ्टर ऑल ही इज द सन ऑफ टाइगर पटौदी। ये मेरी छोटी बेटी ने कहा। आई रियली लाइक इट कि वो उन्होंने जो कहा जिस अंदाज में, यानी कि सोचिए जिस आदमी को 6 स्टैब्स हो, इंक्लूडिंग बहुत ज़्यादा जो पीठ में हुआ है, विच कुड हैव रियली डैमेज हिज स्पाइन and which could have left him completely, you know। एक बहुत बड़े हिंदी पोएट हैं, I think he must be listening to what he is saying। तैमूर के बारे में, तैमूर के बारे में, तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी
तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। ये सॉफ्ट टारगेट्स है ना जी। बहुत इजी होता है फिल्म स्टार्स के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी बीवियों के ऊपर, किससे शादी किया, कहाँ गए नहीं गए, ये बोल देना बहुत आसान, क्योंकि उसके जरिए क्योंकि बड़े लोगों का नाम लेंगे तो आपका पब्लिसिटी बढ़ती है। जर्नलिस्ट, पुलिस, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट, अदर एजेंसीज, बीएमसी, एवरीवन, फायर का जो डिवीजन है, everyone will have to be very vigilant and very careful. अभी एक स्टेटमेंट आया सीएम साहब का, मिस्टर फडणवीस का, उसमें इनफैक्ट लॉट ऑफ बॉलीवुड पीपल हैव ट्वीटेड अबाउट सैफ के इंसिडेंट को लेकर, जिसमें से इट्स अ जुडिशियस मिक्स ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द बॉलीवुड पीपल वॉइसिंग देयर ओपिनियन ऑन दिस dastardly attack. There was a statement by CM Fadnavis saying that कि लोग कहने लगे कि भाई हम अनसेफ हैं, so उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुंबई is not an unsafe city. It's a very safe city, हाँ. बाबा सिद्दीकी को जब शूट किया गया 9-9:30 बजे when he was shot dead, everybody was clueless कि ये क्या हो गया। और अगर आप थोड़ा सा और पहले का देखिए तो लोग ये जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी एंड सलमान खान वो वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। बाबा सिद्दीकी का भी काफ़ी इंटरवेंशन बॉलीवुड में रहा है, जो हम लोग को एक ईयरली दिखता था उनके द ग्रेट इफ्तार पार्टीज में। अब मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें बिला वजह लिंक, व्हाट हैज़ बिश्नोई गॉट टू डू विद बाबा सिद्दीकी? ये बिल्कुल आपका लेजिटिमेट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखिए जो चार्जशीट है इसमें ये कहा गया कि बिश्नोई गैंग ने जो है बाबा सिद्दीकी को कत्ल करवाया। तो खुद बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और वो हाँ तो वो कह रहे हैं कि साहब वो एंगल क्यों नहीं आया कि कोई दूसरा जो है जो रियल एस्टेट का मामला हो सकता है, चूँकि रीडेवलपमेंट में वो थे और बहुत सारे रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, तो उस एंगल को क्यों नहीं लाया गया। तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन है ज़ीशान का भी कि आप उसको वाइडर इस पर्सपेक्टिव में देखिए ना। आप सिर्फ जो है बिश्नोई जो के अंदर बैठा है, कमाल की बात ये देखिए कि एक गैंगस्टर जो जेल के अंदर है सालों से, वो इतना पावरफुल हो गया, वो इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया है कि वो कहीं भी चाहे किसी को ही कैन गेट किल्ड पीपल। तो इससे तो ये पता चलता है कि साहब फिर स्टेट क्या है, व्हाट इज द स्टेट डूइंग। स्टेट जो है हमारा पावरफुल है, हमारे पास हजारों करोड़ रुपया के उस पर खर्च किए जा रहे हैं जो टैक्स पेयर्स मनी है। इट्स आवर मनी, आवर टैक्स, वी आर द टैक्स पेयर्स। हमारे पैसे से वो सब चल रहा है, एजेंसी को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको फैसिलिटी दी जा रही है। तो उनका काम ये है कि ये पूरे के नेक्सस को ख़त्म करें। मास्टरमाइंड पे जाने के लिए आपको वाइडर एंगल में चीज़ों को सोचना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीज़ों को खंगालना पड़ेगा, लिंक देखना पड़ेगा, किससे था, किससे बात किया, ये सब काम उनका है। वो दे मस्ट बी डूइंग। मैं उन पे उनकी एबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अंदर से करेज होनी चाहिए, वो कन्विक्शन होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों के तह में जाइए। अंडरवर्ल्ड के क्राइम्स 70s और 80s में होते थे, वो स्टैब्लिश तो हो जाते थे, लेकिन वो आदमी पकड़ा नहीं जाता था। He used to flee the country, and we knew that he is the mastermind behind a particular crime that it has been committed. यहाँ तो बिश्नोई लॉरेंस जेल में बैठ के कह रहे हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, हमने ये अटैक करवाया है सलमान पे। तो what should the law and order do now? Why are they so quiet now? नहीं, I think the being in jail, that person who's confessing that it has been done by me. Obviously, तो ये so why so long in tracing things? You know, when this brutal murder of Baba Siddiqui happened, at that time we had questioned this कि बॉम्बे पुलिस को वहाँ से अगर लॉरेंस क्लेम कर रहा है कि उसके आदमी ने ये काम किया, ये क्राइम किया, तो उसको वहाँ के जेल से बॉम्बे लाना चाहिए था। और बॉम्बे लाके बॉम्बे पुलिस उससे जो है इंट्रोगेशन करे, समझे, विच वाज नॉट अलाउड। वो कहा गया कि वो सिक्योरिटी रीजन है, क्या है, बट ठीक है, वो सिक्योरिटी के तहत आ सकता था। तो ये काम, ये बॉम्बे पुलिस को ये इजाज़त मिलनी चाहिए, ये काम करना चाहिए था कि उसको लाके वो आमने सामने बैठा के उससे इंट्रोगेशन करे कि क्या है, कौन लोग थे, ताकि और कुछ तह में जाते। तो जब तक यह सब नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि लोगों का विश्वास कमज़ोर होता है एजेंसीज पे और इन तमाम पॉलिसिंग मेथड पे, कि जब वो क्राइम के बाद फिर दूसरा क्राइम हो जाता है। डू यू थिंक दैट द मुंबई पुलिस
has got some restrictions from the political forces? I would not go to that extent कि उनको pressure है, but because the record of Mumbai police, you know, is glorious because amazing. They are the very efficient. There was a time when they were compared to Scotland जो लंदन का है, उससे कंपेयर किया जाता था. तो हमारे यहाँ पुलिस की बड़ी ही अच्छी शानदार रिकॉर्ड रही है और बड़े एफिशिएंट ऑफिसर्स आए हैं. दे हैव रियली दे हैव प्लेड अ ग्रेटर रोल एंड उनका बहुत अच्छा काम रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, हर डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं. लेकिन ये कोई नया सवाल नहीं है और नया जवाब नहीं होगा इसका कि पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होती. वो हमेशा होती है, सरकार किसी की भी हो, चूँकि ये होम डिपार्टमेंट सरकार के अंदर में होता है तो वहाँ सारा चीज़ वो कमांड वहीं से आता है. उनको ट्रांसफर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है, ये सब हाथ तो पॉलिटिशियन के हाथ में है, सरकार के हाथ में. तो ऑब्वियसली जो सर्विंग ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं उनको देखना है कि भाई पॉलिटिकल मास्टर्स भी हैप्पी है कि नहीं है. दिस इज नथिंग न्यू अबाउट इट. सो दैट वाज मोहम्मद वजीउद्दीन गिविंग हिज वेरी कैंडिड व्यूज ऑन आवर शो. मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स. यहाँ हर आदमी अपना एक ख्वाब लेके आता है, अपने आप को बहुत फ्री फील करता है, सिक्योर फील करता है. इट इज़ एन अपील फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू मेक इट मोर सेफर फॉर अस टू लिव इन. थैंक्स अ लॉट. Keep watching.